बीच लोकसभा चुनाव में आकाश आनंद को पहले रोल बैक कर लिया जाता है। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से, या यूं कहे कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया की तरफ से ये कहा जाता है कि अभी मैच्योरिटी की कमी है। लेकिन अब चूंकि उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड में उपचुनाव की सुगबुगाहट भी शुरू हो चुकी है, ऐसे में एक खबर आई है जिसके हिसाब से आकाश आनंद को दोबारा से जो है उनका बनवास खत्म किया जा रहा है और उनको जो है उत्तराखंड में स्टार कैंपेनर के तौर पर जो है उनको जिम्मेदारी दी गई है। आखिर इस बीच यानी कि इन पिछले 1.5 महीनों में ऐसा क्या हुआ कि जो मैच्योरिटी अभी उस समय नहीं थी वो मैच्योरिटी कैसे आ गई? आखिर ये फैसला क्यों बदला? बहुजन समाज पार्टी की मुखिया ने अपना फैसला क्यों बदला है? इस पे चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रशांत शुक्ला जी मौजूद हैं। प्रशांत जी, सबसे पहली चीज तो ये है कि बहुजन समाज पार्टी जिस तरीके से रोल बैक आकाश आनंद को किया गया, कहा गया कि मैच्योरिटी नहीं है, क्या 1 महीने में भी आकाश आनंद मैच्योर हो गए या फिर इसके पीछे कोई और वजह है? पार्टी के वो लोग जो कि लगातार एक धड़ा जो है पार्टी का चाह रहा था कि आकाश आनंद दोबारा से सक्रिय राजनीति में आए, क्या कुछ हुआ इन दिनों में जो कि आकाश आनंद को दोबारा लाना पड़ा? देखिए, ये बहुजन समाज पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी, बहुत इम्पोर्टेंट वक्त है। उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होने हैं और बाकी उन राज्यों में चुनाव होने हैं जहां से विधायक सांसद बने हैं। पंजाब की है मेरे ख्याल से कुछ सीट और कुछ उत्तराखंड की, और दोनों जगहों पर इनको स्टार प्रचारक बनाया गया। एक लिस्ट वायरल हो रही है उत्तराखंड वाली। जी जी। लेकिन आकाश आनंद को मूल सवाल ये है कि आकाश आनंद को क्यों जिम्मेदारी दी गई? मायावती को आप देखिए तो मायावती अक्सर भारतीय जनता पार्टी पर भी वो अटैक करती हैं, लेकिन उतना उस लहजे में नहीं करती हैं अटैक जिस लहजे में आकाश आनंद कर रहे थे चुनावी रैलियों के दौरान। तो बहुजन समाज पार्टी की, मुझे ऐसा लगता है, ये एक रणनीति का हिस्सा है कि बहन कुमारी मायावती एक तरीके से वो अपनी जिस शैली में अपना काम कर रही हैं वो करती रहें, लेकिन एक बड़े रिफॉर्म की जरूरत है। संगठन से लेकर के पार्टी में ऊपर तक बहुत बड़े रिफॉर्म की जरूरत है। बहुजन समाज पार्टी देखिए बहुत पुराने ढर्रे पर चलने वाली पार्टी है। अभी भी वो 90s और उस दौर की वो राजनीति करते हैं, मिशन की राजनीति और जिस तरीके से। लेकिन अब देखिए वक्त बदला है और सियासत का तरीका बदला है, राजनीति बहुत तेज हो गई, बहुत फास्ट हो गई, पेस में पॉलिटिक्स होती है अब, और अटैकिंग पॉलिटिक्स होती है। और पहली सभा याद करिए लोकसभा चुनाव की, जब उन्होंने बिजनौर में की तो किस तरीके से उन्होंने अटैक किया और सीधे तौर पर बताया कि ये बुलडोजर सरकार है और बहुत सारी चीजें, चाहे आकाश आनंद का वो बयान हो कि पेपर लीक करने वालों को मिट्टी में गाड़ देना चाहिए, जमीन में गाड़ देना चाहिए। जिस तरीके के वो बयान दे रहे थे, जिस तरीके की वो सियासत कर रहे थे, बहुजन समाज पार्टी का जो कोर वोटर है उसको वो पसंद आ जी। और ये बात शायद बहुजन समाज पार्टी और मायावती को समझ में आ चुकी है कि आकाश आनंद को भले ही वो फ्रंट पे ना रखें, लेकिन एक ऐसी जिम्मेदारी दें जिससे कम से कम कैडर का और उनका जो वोटर ग्रुप है उसका एक मनोबल बना रहे, मोरल हाई रहे। तो मुझे लगता है ये उसी की एक कोशिश है। अभी फिलहाल मुझे नहीं लगता कि उनको उत्तर प्रदेश में कोई स्पेस मिलेगा, लेकिन उत्तराखंड में और बाकी जैसे चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले बाकी जगहों का, बाकी स्टेट में प्रचार कर रहे थे। आई है जिसके हिसाब से जो कल 23 तारीख को जो बैठक होने वाली थी बहुजन समाज पार्टी की उत्तर प्रदेश को लेकर, उसमें भी आकाश आनंद को अब शामिल किया जा रहा है, उनको बुलाया गया है। ये अभी सूचना जो है अभी तुरंत आई है, मतलब 10-15 मिनट हुए, उससे ज्यादा समय नहीं हुआ। हाँ, अभी ये सूचना आई, लेकिन 2 दिन पहले तक कोई ऐसी सूचना नहीं थी। और मेरी जो बात हो रही थी उसमें यह था कि बहुजन समाज पार्टी आकाश आनंद को कम से कम बैठक में शामिल करने नहीं जा रही है, नहीं बुलाया है उनको। शुरू में यही। लेकिन आप देखिए कि ये जो लिस्ट जारी हुई, टाइमिंग आप देखिए, कल रात में जारी हुई जी, 11 साढ़े 11 बजे के आसपास ये लिस्ट वायरल हुई, जारी हुई कि आकाश आनंद जो है अब स्टार प्रचारक होंगे। और ना सिर्फ स्टार प्रचारक होंगे, आप देखिए पहला नाम मायावती जी का है और दूसरे नंबर पर आकाश आनंद का नाम है। उनके पिताजी का नाम गायब है,
नहीं है। हाँ जी। तो ये बताने की कोशिश की गई है। देखिए कुछ चीजें, कुछ गलतियां आकाश आनंद ने की जो मायावती जी को अच्छी नहीं लगी, उसकी सजा उनको मिली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं समझा जाना चाहिए कि आकाश आनंद किनारे हो गए हैं। है मायावती के बाद आकाश आनंद ही, ये क्लियर कट मैसेज देने की कोशिश की गई है। और अब जब आकाश आनंद को लेकर के ये जानकारी सामने आ रही कि आकाश आनंद बैठक में शामिल होंगे, तो आप ये यकीन मानिए कि संगठन को लेकर के कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। भले ही वो जिम्मेदारी पब्लिक डोमेन में ना आए, पब्लिक प्लेटफॉर्म में पर ना आए, लेकिन आकाश आनंद को कोई इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी दी जाएगी, बैकएंड पे कोई जिम्मेदारी दी जाएगी, संगठन को शेप देने की जिम्मेदारी हो सकती है, कार्यकर्ताओं के मोरल बूस्टअप की जिम्मेदारी हो सकती है। देखिए वो टेक सेवी आदमी है, उनकी अपनी एक टीम है, उनका अपना एक ऐप चलता है आकाश आनंद का। आप ये समझिए कि वो इस उम्र में, जिस उम्र में जिस तरीके से आकाश आनंद काम करते हैं, उससे ये पता चलता है कि बहुजन समाज पार्टी आज के दौर की अगर उसको सियासत करनी, पॉलिटिक्स करनी है, तो सबसे इंपॉर्टेंट टूल, सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा बहुजन समाज पार्टी का आज की तारीख में आकाश आनंद है। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज प्रशांत जी, आकाश आनंद को ये जो वापस फिर से मुख्य धारा में जो लाया जा रहा है, इसके पीछे की वजह थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा और दर्शक भी जानना चाहेंगे जाहिर तौर पे। जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद, उन्होंने जिस तरीके से नगीना में जीत हासिल की, उसके बाद से जिस तरीके से वो अपनी सक्रियता बढ़ाने जा रहे हैं। अब सीधे तौर पर चंद्रशेखर आजाद का कल या परसों का बयान था जिसमें उन्होंने कहा था कि बहुत हो गई गठबंधन की बातें, ठीक है, अब मैं किसी का इंतजार नहीं करूंगा, और वो मुहिम छेड़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश में। एक तो ये हो गई। दूसरी चीज, एक कैडर जो मतलब संगठन था बहुजन समाज पार्टी का, उसमें एक धड़ा लगातार इसका समर्थन कर रहा था कि आकाश आनंद को दोबारा से मुख्य धारा में लाया जाए। क्या लगता है आपको कि उस जो संगठन का प्रेशर था वो, या फिर चंद्रशेखर आजाद की जो चुनौती सामने दिख रही है उसकी वजह से ये फैसला लेना पड़ा? ये दोहरी चुनौती है जी। एक तो संगठन का प्रेशर तो है ही, यूथ है, यूथ चंद्रशेखर को पसंद करता है, न सिर्फ दलित यूथ बल्कि मुस्लिम यूथ में भी बहुत जबरदस्त पकड़ है चंद्रशेखर की, उसमें कोई दो राय नहीं। अगर नहीं होती तो वहां पर बहुजन समाज पार्टी नगीना में 13,500 वोटों पर नहीं समझ जाती। और ये तब स्थिति है जब 2019 में वहां से बहुजन समाज पार्टी के गिरीश चंद्र जाटव चुनाव जीते थे और उनका टिकट बदलना पड़ा, अपने सिटिंग सांसद का उनको बुलंदशहर भेजा गया। आप ये समझिए कि बहुजन समाज पार्टी के लिए सबसे ज्यादा टेंशन यही है। कार्यकर्ताओं का प्रेशर तो पहले भी था बहुजन समाज पार्टी पे कि भैया कुछ करिए, कुछ करिए, पुराने तरीके से, पुराने ढर्रे पे चलने से कुछ नहीं होने वाला, वो प्रेशर तो पहले भी था। लेकिन अब जब मायावती को ये समझ में आ गया कि चंद्रशेखर जिस तरीके से और जिस तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और जिस तरीके से उनके साथ जनाधार पीछे हो लिया है, इस चुनाव से उनको ये समझ में आ गया है कि अनुभव के साथ साथ में यूथ का और टेक्नोलॉजी का रिप्रेजेंटेशन अगर पार्टी के भीतर नहीं होगा तो चंद्रशेखर की तरफ बहुजन समाज पार्टी का ज्यादातर जो सपोर्टर है, उनका वोटर है, वो उधर शिफ्ट हो जाएगा, और खास तौर पर यूथ। आकाश आनंद सीधे तौर पर चंद्रशेखर की काट के तौर पर हमेशा से देखे जा रहे हैं, और उन्होंने ये बात अपनी स्पीच में जताई भी, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी पहली सभा में सीधे अटैक जो है चंद्रशेखर आजाद के ऊपर ही किया। हाँ देखिए, कहता है, आता है, उकसाता है, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करना और पहली सभा में ऐसे इस्तेमाल करना, ये दिखाता। अभी कुछ दिन पहले ही चंद्रशेखर की एक स्पीच थी तो उसमें वो तंज कस रहे थे आकाश आनंद पे, कह रहे थे वो तो हमारा भाई है और हम तो पहले भी कह रहे थे कि उसको आकर के भीम आर्मी में थोड़े दिन काम सीखना चाहिए। ये बात अब देखिए, ये माइंड गेम चल रहा है चंद्रशेखर वर्सेस आकाश आनंद का। तो इस माइंड गेम को मायावती भी समझ रही हैं कि अगर इस समय आकाश आनंद का सपोर्ट नहीं किया गया तो मोरली आकाश आनंद भी, मोरल भी उनका डाउन होगा, और सियासत में लंबी दूरी तय करने के लिए आपका मोरल हाई होना और कार्यकर्ताओं के बीच में आपकी चर्चा बनी रहना, यह बहुत जरूरी होता है। और वो चर्चा में बने रहने के लिए आपका कंटेंडर कितना मजबूत है, और खास तौर पर जब चंद्रशेखर जैसा आपके सामने अपोजिशन का व्यक्ति हो, तो फिर बहुजन समाज पार्टी के लिए मायावती जी के बस की बात नहीं रहती। सही बात। अच्छा, एक और चीज है प्रशांत जी, चूंकि जैसा शुरू में ही आपने कहा कि बहुजन समाज पार्टी की राजनीति अभी वो 90s वाले उसमें केंद्रित हैं वो, लेकिन आज के समय में देखा जा रहा है कि डिजिटल, जिस तरीके से ये दुनिया डिजिटल जमाने में आगे बढ़ रही है, सोशल मीडिया की बहुत जरूरत है। बहुजन समाज पार्टी की सक्रियता अभी तक सोशल मीडिया पर उस तरीके से दिखती नहीं है, ना कोई वीडियो दिखता उनके पक्ष में।
क्या आकाश आनंद को इसलिए भी लाना जरूरी है क्योंकि आकाश, चूंकि उनके पास युवा सोच है, जैसा आपने बताया युवा टीम है, तो ये जो डिजिटल क्रांति का जो समय है, चूंकि आप कांग्रेस को देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी को देख लीजिए, समाजवादी पार्टी या तमाम पार्टियों को देख लीजिए, ट्विटर से लेकर तमाम जो सोशल मीडिया अकाउंट्स है उस पर वो सक्रियता उनकी पार्टी की दिखती है। तो ये भी एक वजह हो सकती है आकाश आनंद को दोबारा लाने के लिए। मैं आपको एक बात बताऊं, ये तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं। इस बार का जो चुनाव हुआ ना, आरक्षण खत्म करने का और संविधान को बदल देने का, वो सारा का सारा चुनाव नैरेटिव पे रहा। इस मुद्दे पर कम से कम, और सबसे ज्यादा नैरेटिव बना सोशल मीडिया पर बहुत लिखा गया इसके बारे में। और बहुजन समाज पार्टी इस मामले में वाकई में पीछे है। लेकिन आकाश आनंद की जब से एंट्री होती, मुझे लग रहा है वो वीडियो आप याद कीजिए, मेरे ख्याल से 4 से 5 मिनट का वीडियो था, वो आकाश आनंद का शूट किया हुआ, दलित स्मारकों के आसपास से, दलित महापुरुषों के आसपास से उन्होंने शूट कराया था। और जिस लहजे में, जिस टोन में उन्होंने वो वीडियो अपना शूट कराया था, उन्होंने बता दिया था कि देखिए हमारे पास वो ऊर्जा भी है, वो ताकत भी है, और वो हमारे पास ब्रेन भी है। भाई आकाश आनंद, मैंने पहले भी कहा, वो टेक सेवी व्यक्ति, उनका अपना एक मतलब अपना एक ऐप चलता है, उसमें संगठन से जुड़ी सारी जानकारी, कार्यकर्ता से लेकर के पदाधिकारी, नीचे से ऊपर तक सब लोग जुड़े हैं, और सबसे जब चाहे तब आकाश आनंद सीधे कनेक्ट हो सकते हैं, अपनी बात कर सकते हैं, सीधे फीडबैक ले सकते हैं। तो वो जो बहुजन समाज पार्टी में एक कोऑर्डिनेशन की कमी थी, सीधे तौर पर चूंकि एक जगह से फैसले होते थे। देखिए कई स्तर पर आपको बहुजन समाज पार्टी अगर आगे जाएगी तो उसको कई स्तर पर उसको अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। पहली चीज तो जो डिसीजन मेकिंग की क्षमता है, जो डिसीजन मेकिंग का एक एपिसेंटर बन गया लखनऊ या दिल्ली या स्वयं मायावती जी, उसको आपको डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा। और साथ में आपको आपका जो डिजिटल प्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन है, वो आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा। और उसके लिए आकाश आनंद सबसे मुफीद व्यक्ति हैं। और इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो कल बैठक होने जा रही है 23 जून वाली, इस बैठक में आकाश आनंद को संगठन से जुड़ी कोई अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। बिल्कुल, तो आकाश आनंद को संगठन में अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। अब देखना होगा कि आकाश आनंद बहुजन समाज पार्टी को राजनीति के आकाश में कितने ऊंचाई तक ले जाते हैं। लेकिन फिलहाल इतना तो तय है कि जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के सामने लोकसभा चुनाव के बाद जो चुनौतियां आई हैं, उसके बाद जाहिर तौर पर आकाश आनंद को लाना, ये जो है एक अच्छा फैसला जो है उनके कार्यकर्ताओं के हिसाब से, या संगठन के वो लोग जो आकाश आनंद को पसंद करते हैं और आकाश आनंद के लहजे को पसंद करते हैं, उनके लिए जरूर सही है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही फॉलो करते रहें हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।